नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मधुरम हिंदी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, कहते हैं कि जब छात्र चिंता में हो तो शिक्षक आखिर कैसे चिंता रहित हो सकता है। हर शिक्षक की ये चाह होती है कि उसका विद्यार्थी जो है वो बहुत अच्छी दिशा में विषय का अच्छा ज्ञान लेकर, है ना, जिस विभाग में जिस तरह का उसको अवसर मिले उसका अच्छा निर्वहन करे, अच्छा नागरिक बने। अगर वो सरकारी सेवा में अगर नहीं जा पाए तब भी वो कुछ अच्छा व्यवसाय करे, अच्छे गुणों से युक्त अपने समाज की सेवा करे, देश की सेवा करे और स्वयं अर्थ का अच्छे तरीकों से, माध्यमों से अर्थोपार्जन करे। इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मित्रों, जो 2008 में वैकेंसी निकली थी, जिसका मैं स्वयं एक अभ्यर्थी हूँ, कैंडिडेट हूँ, और हमें 2010 में जो है हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ था सिलेक्शंस का, और 2011 में हमको जो है पोस्टिंग मिली थी। ठीक है मित्रों, अब मैं अभी की जो सिनेरियो है उसके ऊपर चर्चा करते हुए ये महसूस कर रहा हूँ, और आप भी ये महसूस कर रहे होंगे कि यार, हिंदी व्याख्याता बनाने के लिए आखिर जीके के पेपर को इतना वेटेज देना क्या ठीक बात है। तो मैंने जिस वैकेंसी को फाइट किया मित्रों, पुराना जो पैटर्न था, वास्तव में आज फिर उस पैटर्न की याद आ रही है। सच कह रहा हूं मैं आपको। उस पैटर्न में खामियां क्या थी उस पर भी हम चर्चा करेंगे, है ना। जिस पैटर्न से मैं व्याख्याता के रूप में चयनित हुआ राजस्थान में, वो पैटर्न अपनी जगह बड़ा एक अच्छा खूबसूरती के साथ था, लेकिन उसके ड्रॉबैक्स भी थे। बाद में आरपीएससी के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, एक अच्छा चिंतन किया उन्होंने और एक पैटर्न को उन्होंने चेंज भी कर दिया, है ना। पहले हिंदी व्याख्याता के चयन का पैटर्न जो था वो मित्रों, व्याख्यात्मक प्रश्न, सब्जेक्ट के 2 पेपर हुआ करते थे। समझना मेरी बात, किसके? सब्जेक्ट के पेपर हुआ करते थे, और उसमें भी डिस्क्रिप्टिव वाला सिस्टम था। बाद में डिस्क्रिप्टिव को ऑब्जेक्टिव में बदल दिया गया। मैंने दोनों तरह की परीक्षाएं दी और दोनों में मेरा चयन हुआ। वहां तक तो ठीक था मित्रों कि ऑब्जेक्टिव कर दिया। ऑब्जेक्टिव के बाद या डिस्क्रिप्टिव के बाद एक चरण था इंटरव्यू। देखा जाए तो वास्तव में अच्छे व्याख्याताओं के चयन का प्रोसेस तो यही था, लेकिन फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम से इंटरव्यू को हटा दिया गया और उस इंटरव्यू की जगह पर जीके का एक नया इंट्रोड्यूस कर दिया पेपर। और अब ये है कि साहब, आप व्याख्याता बन जाएंगे, आपको जीके का पेपर जो है वो अच्छे से देखना है, अब आपको इंटरव्यू देना नहीं पड़ेगा। इंटरव्यू की जो ड्रॉबैक्स थी वो ये थी साहब कि उसमें जो भाई भतीजावाद चलता है, कहीं न कहीं करप्शंस की जो बातें आती है, इसलिए अच्छे बच्चों का चयन नहीं हो पाता है। ऐसा चिंतन उस समय चला और इस वजह से पैटर्न चेंज हो गया। लेकिन अब मुझे ये महसूस हो रहा है कि जीके डालकर भी अब अच्छे व्याख्याताओं का चयन नहीं हो रहा है, ये सत्य है। अब जब अच्छे व्याख्याताओं का चयन जीके का पेपर डालने पर भी नहीं हो रहा है, और मैंने 2 बार इंटरव्यू दिए आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड के मित्रों, और मुझे ये महसूस हुआ कि इंटरव्यू का जो प्रोसेस है, अगर पारदर्शिता के साथ होता है, मैं ये कहूँगा कि मैं पारदर्शी इंटरव्यू का प्रोडक्ट हूँ सच में, क्योंकि पिताजी किसान हैं। पिताजी ने भी मेरे हिसाब से अजमेर जीवन में कोई एक आध बार देखा होगा, यात्रा करते समय, जब कभी यात्रा गए तीर्थ यात्रा में, तब अजमेर देखा होगा। और मैंने भी अजमेर, सच कह रहा हूँ, जब मैं परीक्षा देने के लिए गया था, डिस्क्रिप्टिव हमारा जो पेपर हुआ था व्याख्याता भर्ती परीक्षा का, डिस्क्रिप्टिव पेपर संस्कृत शिक्षा विभाग का, व्याख्याता का पेपर अजमेर में ही हुआ था। तो पहली बार अजमेर में हम वो पेपर देने गए, ठीक है। सेकंड टाइम में ऑब्जेक्टिव हुआ था सामान्य शिक्षा विभाग के लिए, एमएल कुमावत साहब जब अध्यक्ष थे, तो ऑब्जेक्टिव पेपर देने के लिए भी हम कहाँ गए? अजमेर गए। और तीसरी बार जब मौका मिला तो दोनों ही पेपर में चयन हुआ था, तो 2 बार इंटरव्यू देने का मुझे अवसर मिला। संस्कृत शिक्षा विभाग का भी इंटरव्यू दिया और सामान्य शिक्षा विभाग का भी मैंने इंटरव्यू दिया। दोनों इंटरव्यू दिए। जब इंटरव्यू देने गया पहली बार मित्रों, तब आरपीएससी घुघरा घाटी एड्रेस को ऑटो में बैठकर वहां तक पहली बार पहुंचे थे। किसी प्रकार का कोई एक संकेत तक नहीं मित्रों, क्योंकि किसको जानते हैं, आरपीएससी पहली बार देख रहे हैं, कोई परिचय नहीं, कोई राजनीति से मतलब नहीं।
ग्रामीण परिवेश के सीधे साधे लोग। और मित्रों, जो इंटरव्यू हुआ, मैं धन्यवाद दूंगा इंटरव्यू बोर्ड को कि उन्होंने शायद सही चयन किया, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मेरे जैसे विद्यार्थी का चयन किया। और उस समय एमएल कुमावत साहब ने बहुत शानदार परंपराएं डेवलप की थी। इंटरव्यू से पहले हर जो इंटरव्यू का जो बैच होता था उसको आरपीएससी का कोई मेंबर आकर संबोधित करता था, उनको मेंटली रिलैक्स करता था। और मुझे पक्का भरोसा है कि उस समय के जो मेंबर्स हैं उन पर भी एमएल कुमावत साहब की बहुत अच्छी पकड़ थी और पारदर्शी तरीके से उस समय बहुत सारे इंटरव्यूज़ हुए और सिलेक्शंस हुए। हमारी खेप के व्याख्याता एक अलग ही दिशा में है। आप इसको जब भी कोई व्याख्याता 2008 की भर्ती का मिले, वैकेंसी है ना, 2010 तक भर्ती कंप्लीट हुई थी और 2010 दिसंबर से हमारी पोस्टिंग शुरू हुई थी। हमें 2011 में मिली, क्योंकि हिंदी की पोस्टिंग लास्ट में मिलती, लास्ट में इंटरव्यू होते हैं, है ना। तो मित्रों, मेरा ये कहना है कि अगर आप अच्छे व्याख्याता भर्ती करना चाहते हैं तो, और हिंदी विषय के अध्यापकों की अगर आप भर्ती करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है फिर एक चिंतन करना पड़ेगा, क्यों ना जीके का पेपर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड से हटा दिया जाए। इसकी जगह अगर आप इंटरव्यू नहीं करना चाहते, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंटरव्यू वापस कर लो, है ना, इंटरव्यू अगर आप नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट सब्जेक्ट के 2 पेपर लागू कर दीजिएगा। एक सब्जेक्ट का आप ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं, या दोनों ही ऑब्जेक्टिव पेपर्स कर लीजिए, या एक ऑब्जेक्टिव और एक थ्योरेटिकल पेपर कर लीजिए। ऐसा करने से अच्छे व्याख्याताओं का, अच्छे वरिष्ठ अध्यापकों का चयन होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जीके के 10 सब्जेक्ट या जीके वाले पेपर के लिए 8 सब्जेक्ट पढ़कर हमारे बच्चे जो हैं वो ज़बरदस्त तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं और पेपर में वो 40% मिनिमम मार्क्स भी नहीं ला पा रहे हैं, और 35% जो रिजर्वेशन कैंडिडेट हैं, रिजर्व कैंडिडेट हैं, है ना, वो भी नहीं ला पा रहे हैं। तो मित्रों, फिर इस तरह का पेपर और जीके में ज़्यादा मास्टर बनाने का मुझे कोई ज़्यादा औचित्य नहीं लगता। विषय का अध्यापक है, उसको काव्य शास्त्र बहुत अच्छे से आना चाहिए, हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत अच्छा होना चाहिए, हिंदी व्याकरण उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, शिक्षण विधियां उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना, और जो रचनाएं हैं, अन्यान्य या विविध रचनाएं हैं हिंदी साहित्य की, वो बहुत अच्छी से होनी चाहिए, ये ज़रूर होना चाहिए। लेकिन अब बच्चे हमारे जो हैं वो बड़े ठगे से महसूस किए जा रहे हैं, या इस बात पर जरा चिंतन करना चाहिए। 2 अखबार की कटिंग मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक जो कटिंग है जिसमें कहा गया है कि ग्रुप ए की तुलना में बी का जीके का पेपर कठिन रहा। धरातल पर बात ये कही जा रही है कि अखबार वाले ने ऐसा समझ लिया किसी संवाददाता ने, जबकि ग्रुप ए का पेपर कठिन रहा है और बी का अपेक्षाकृत सरल रहा है। अब बात ये नहीं है कि ये कठिन सरल रहा, लेकिन फिर भी 40% लाना बच्चों के लिए, लेक्चरर्स के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए बड़ी चुनौती बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादा जीके का अच्छा मास्टर बनाना इस भर्ती प्रक्रिया का कोई उद्देश्य नहीं। उद्देश्य है अच्छे वरिष्ठ अध्यापकों का चयन करना हिंदी विषय के, और अच्छे हिंदी विषय के व्याख्याताओं का चयन करना, ये इस भर्ती परीक्षा का उद्देश्य है। तो जब उद्देश्य ये है और इस उद्देश्य की पूर्ति में कहीं न कहीं जीके वाला जो पेपर है वो सारे अभ्यर्थियों को कहीं न कहीं बहुत मिसगाइड कर रहा है, ठीक दिशा में अब हो यही रहा है। मैंने एक वीडियो आपको पहले इस संदर्भ में बताया कि भाई एक बच्चे के सब्जेक्ट में 130 नंबर आ रहे हैं, समझना, मतलब 130 प्रश्न उसने सब्जेक्ट के बिल्कुल सही किए हैं, बात को समझना। 130 प्रश्न 150 में से उसके सही है, लेकिन उधर वो 28 प्रश्न ही जीके में सही कर पाया। अब आप समझना मेरी बात को कि 28 प्रश्न जीके में सही करने की वजह से वो दौड़ से बाहर हो गया। क्या हो गया? दौड़ से बाहर हो गया, जबकि उसका सब्जेक्ट बहुत अच्छा था। अब चयन किसका हो रहा है? जिसके जीके में 32 प्रश्न सही हो गए। मेरी बात को समझना ध्यान से, जिसके जीके में 32 प्रश्न सही हो गए, यहां 3-4 प्रश्नों के वेरिएशन में उस विद्यार्थी का चयन हो रहा है जिसके इधर 90 प्रश्न सेकंड पेपर में सही थे साहब, क्योंकि उसका कंपटीशन तो कम हो गया। 130 वाले की थी कॉपी का मतलब ही नहीं रहा। अब वो 90 जो प्रश्न सही कर रहा है सेकंड पेपर में, लेकिन उधर उसने 4 प्रश्न ज्यादा सही कर लिए, इसलिए अब इस अभ्यर्थी का चयन हो रहा है, न कि विषय के अच्छे ज्ञाता अभ्यर्थी का चयन, वो कहीं न कहीं जीके की वजह से छूट रहा है। या फिर इसमें एक चिंतन ये भी हो सकता है कि नीट का पेपर जो एनटीए करवाता है नेशनल लेवल पर, उसके संबंध में एक खबर आई, उसमें कहा कि नीट जेई कितने मुश्किल 4 साल के पेपर की पड़ताल करेगी सरकार कि आखिर 12th स्टैंडर्ड बच्चे को, है ना, अगर उसको डॉक्टर बनाना है, एमबीबीएस के लिए उसका चयन करना है, तो पेपर इतना क्लिष्ट जो इस बार दिया, शायद 15-17 वर्षों में सबसे ज्यादा कठिन पेपर नीट का इस बार आया,
लेकिन जैसे ही कठिन आए तो सरकार चिंतन कर रही है कि क्या इतना स्टैंडर्ड रखना चाहिए पेपर का, फिजिक्स के प्रश्न इतने क्लिष्ट, मेडिकल के स्टूडेंट का चयन करना है हमें मेडिकल के लिए, तो उसके लिए फिजिक्स के प्रश्न इतने कठिन देने चाहिए क्या? तो वो चिंतन कर रही है यहां पर। तो क्या आरपीएससी और उनके एक्सपर्ट और यहां की राजस्थान की सरकार को इस पर चिंतन नहीं करना चाहिए कि हमारे बच्चे 40% भी या 35% भी जीके के पेपर में नहीं ला पा रहे हैं? तो आखिर ये क्या कारण है? क्या जीके के पेपर का स्तर बहुत ज्यादा तो नहीं है? हम उनको आरएस अधिकारी नहीं बना रहे साहब, समझना, आरएस अधिकारी नहीं बना रहे, उनको शिक्षक बना रहे हैं, भले फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड, बना तो शिक्षक ही रहे। तो क्या उनके जीके का नॉलेज इतना वास्ट होना चाहिए? सब्जेक्ट का नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। हाँ, आप अगर सामाजिक विज्ञान के अध्यापक का चयन कर रहे हैं तो आपको लगता है कि साहब उसको तो बहुत ज्यादा नॉलेज होना चाहिए, तो अलग बात है। लेकिन यहां तो आप सोचिए, विषय की बात की जा रही है और भाषा है, और आप इतना कठिन पेपर अगर जीके का देते तो क्या जीके के पेपर, क्योंकि जीके का पेपर अच्छा दीजिए, जो भी प्लस माइनस होना चाहिए वो सब्जेक्ट के पेपर में हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। यानी हमारे अधिकांश बच्चे जीके के पेपर में 40% क्लियर कर लें कम से कम, ऐसा तो पेपर दीजिए ताकि मेरिट में आगे पीछे होने का आधार सब्जेक्ट का पेपर बने। ये मेरा कहना है। तो ये एक चिंतन है मित्रों, आप तक ये चिंतन पहुंचा रहा हूं। आप इस चिंतन को और कहां तक पहुंचाएंगे वो आप देखिएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि पैटर्न पुराने वाला सही था, और अगर उस पूरे पैटर्न को आप फॉलो नहीं करना चाहते हैं तो अब भी एक चिंतन कर लीजिएगा, आप विषय के 2 पेपर कर लीजिए, है ना, लेकिन जीके के मामले को शायद हटा दें तो हमें और अच्छे विषयी अध्यापक जो है शिक्षा विभाग को मिलेंगे। नहीं तो फिर वही वाली बात है कि विषय का ज्ञान कम है, जीके का थोड़ा ज़्यादा है, और हमने व्याख्याता बनाया हिंदी का, अब उसका जीके का खूब अच्छा नॉलेज है, क्या करें बताओ, हिंदी तो ढंग से पढ़ा नहीं पा रहा, हिंदी का विषय का जो ज्ञान होना चाहिए वो उसका इतना अच्छा सुदृढ़ नहीं है, लेकिन चयन उसका हो गया। तो चिंतन करना चाहिए, जीके के लेवल को लेकर, पेपर के लेवल को लेकर चिंता करनी चाहिए। हाँ, अब उन विद्यार्थियों से आग्रह कर रहा हूँ जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर, फर्स्ट पेपर जिनका बिगड़ गया है और उनको पक्का पता है कि मेरा 40% या 35% उधर हो ही नहीं रहा है, भले विषय में आपने 130 प्रश्न, 120 या 125 या 110 प्रश्न अच्छे कर लिए, अब उसका मतलब नहीं रहना। इसलिए सेकंड ग्रेड की तैयारी आप तुरंत शुरू कर दीजिएगा। और मैं बहुत कम शब्दों में कह रहा हूँ, मधुरम हिंदी प्रो हमारा एप्लीकेशन है, डाउनलोड कीजिए, टेस्ट सीरीज आपके अभ्यास के लिए ज्वाइन कीजिए मात्र 99 रुपीज़ में, और सेकंड ग्रेड का पीडीएफ कोर्स नोट्स जो है मित्रों 199, यानी गाइड के भी शायद 300, 400, 500 रुपये ले लेते हैं। मैंने तो जो क्लास में पढ़ाया उनकी पीडीएफ्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, यूँ मान लीजिए, जिसका आपके लिए उपयोग हो सकता है। तो मेरा आग्रह है आपसे कि आप इनका उपयोग कर सकते हैं, और मधुरम हिंदी प्रो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए। हिंदी व्याकरण का कोर्स और 2 टेस्ट सीरीज आप सभी विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल फ्री है। आप सेकंड ग्रेड बन रहे हैं, आपके लिए बहुत उपयोगी टेस्ट सीरीज हैं। आप वीडियो पटवार भर्ती परीक्षा का उपयोग करें तो इसमें ग्रामर की टेस्ट सीरीज भी है, वो भी फ्री है, तो इसका आप उपयोग करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और इस बात को आगे तक पहुंचाइएगा। हो सकता है कि किसी अधिकारी का ध्यान इधर जाए, हो सकता है किसी राजनेता का ध्यान इधर चला जाए कि यार सच में विषय के अध्यापक बनाने हैं हमको, हम जीके के पीछे इतने ज़बरदस्त लठ लेकर पड़ गए कि हमारे बच्चे जो हैं 30 प्रश्न सही नहीं कर पा रहे। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे बच्चे होशियार नहीं है साहब, 10 विषय पढ़ा रहे हो आप, उसको पॉलिटी भी पढ़ा रहे हो वहाँ, और राजस्थान का आर्ट कल्चर और भूगोल, और भारत का भूगोल और वर्ल्ड का भूगोल, और पता नहीं कितना कितना क्या आप करवाना चाहते हो। उसको मेंटल एबिलिटी भी, मैथ्स वाला भी पोर्शन है, साइंस के भी प्रश्न दे रहे हैं, है ना, इधर हिंदी भी है, चलो हिंदी तो चलेगा, और अंग्रेजी के भी आपको 5 प्रश्न देने हैं। तो ओवरऑल बच्चे को जो है वो यहाँ बहुत ज़्यादा दुविधाग्रस्त कर दिया गया है। तो अच्छे हिंदी विषय अध्यापक हमको नहीं मिलेंगे, इस बात पर चिंतन करना चाहिए। धन्यवाद।